हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि किन स्थितियों में एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स, उच्च के ग्रह भी जो हैं वो खराब फल दे सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो अपने बर्थ चार्ट में एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स को देखकर, किसी भी उच्च के ग्रह को देखकर बहुत अच्छे फलों की उम्मीद रखने लगते हैं, बहुत शुभ फलों की उम्मीद रखने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अक्सर एग्जॉल्टेड प्लैनेट, किसी भी उच्च के ग्रह को अपने बर्थ चार्ट में देखकर लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं और वो उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा में बहुत शुभ फलों की उम्मीद रखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा बताया जाता है। लेकिन जो एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स हैं ये ज़रूरी नहीं कि अपनी दशा या अंतर्दशा में शुभ फल ही प्रदान करें। एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत ख़राब फल भी प्रदान कर सकते हैं अगर वो हमारे बर्थ चार्ट में एक मारक ग्रह हों और अपनी दशा, इस स्थिति में अपनी दशा या अंतर्दशा में व्यक्ति के लिए जो है, व्यक्ति के जीवन में जो है वो अनगिनत समस्याओं को खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए, जो उच्च के ग्रह हैं वो तभी अच्छा फल देते हैं अगर वो हमारे बर्थ चार्ट में एक योग कारक ग्रह हों और इसके साथ ही वो वेल प्लेस्ड भी हों। तो देखिए, जब भी हम अपने बर्थ चार्ट में एक या एक से अधिक एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स को देखें, किसी उच्च ग्रह को देखें, तो उस स्थिति में व्यक्ति को जो है ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। उसे सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि क्या वो एग्जॉल्टेड प्लैनेट जो है, क्या वो हमारे बर्थ चार्ट में एक मारक ग्रह है या कि योग कारक। तो इसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि वो जो ग्रह है वो किस भाव में है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है। तभी हम उस ग्रह के सही फल का जो है बहुत गहराई से एनालिसिस कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि अपनी दशा या अंतर्दशा में वो ग्रह हमें किस प्रकार से अपना फल देने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कि किन स्थितियों में मारक ग्रह जो हैं वो एग्जॉल्टेड होकर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, उसके जीवन में जो है बहुत से खराब फल प्रदान कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति को जो है बहुत सी मानसिक अशांति भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह की। तो अगर शनि ग्रह किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में मारक ग्रह होकर एग्जॉल्टेड अवस्था में प्लेस्ड हो तो किस तरह से व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियों की वजह हो सकता है। तो देखिए, मान लीजिए कर्क लगन का ही बर्थ चार्ट हो और शनि ग्रह जो है वो 7th लॉर्ड होकर 4th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर प्लेस्ड हो, तो इस स्थिति में सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव है, तो इस स्थिति में व्यक्ति जो है उसकी नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा फॉल्ट फाइंडिंग हो सकती है अपने लाइफ पार्टनर की वजह से, और व्यक्ति जो है अपनी इन्हीं खराब आदतों की वजह से जो है अपने लाइफ पार्टनर के साथ अनावश्यक वाद विवाद में पड़ सकता है और जिसकी वजह से उसके परिवार का माहौल भी जो है बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है और इस तरह की प्लेसमेंट जो है व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं लव, रोमांस, लग्जरी और के ग्रह शुक्र की, और जो कि भोग विलास का कारक भी माना जाता है। तो देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शुक्र ग्रह जो है वो मारक ग्रह हो और उसके साथ ही वो एग्जॉल्टेड होकर व्यक्ति के बर्थ चार्ट में प्लेस्ड हो, तो इस स्थिति में व्यक्ति की जो है जो डिज़ायर्स हैं अपने लाइफ पार्टनर से वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, इतनी ज़्यादा कि दूसरा व्यक्ति जो है उसे पूरा ही नहीं कर पाए। और अगर इस तरह की प्लेसमेंट किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में हो तो व्यक्ति जो है अपनी मैरिज और रिलेशनशिप में कभी भी खुश नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो दूसरा व्यक्ति कभी भी पूरा नहीं कर पाता। तो ये स्थिति भी व्यक्ति की मैरिड लाइफ को, उसके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है, उसके जीवन में बहुत सी समस्याओं को, मानसिक अशांति को बढ़ा सकती है।
तो अब हम बात करने वाले हैं पावर, स्टेटस, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह सूर्य के विषय में। तो अगर सूर्य ग्रह जो है वो किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में एक मारक ग्रह होकर एग्जॉल्टेड अवस्था में प्लेस्ड हो तो वो किस तरह से व्यक्ति के जीवन में जो है खराब फल प्रदान कर सकता है, व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याओं की वजह बन सकता है। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कर्क लगन का ही बर्थ चार्ट हो और सूर्य ग्रह जो है वो एग्जॉल्टेड होकर 10th हाउस में प्लेस्ड हो, तो अक्सर लोग जो हैं इस तरह की प्लेसमेंट को, एग्जॉल्टेड सूर्य को 10th हाउस में देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं कि अपनी दशा या अंतरदशा में जो है ये ग्रह जो है वो बहुत अच्छा फल देने वाला है, बहुत अच्छी प्रोफेशनल सक्सेस देने वाला है व्यक्ति को। लेकिन देखिए, मैंने अपने एनालिसिस में ये पाया कि इस तरह की सूर्य की इस तरह की प्लेसमेंट यदि किसी बर्थ चार्ट में हो तो व्यक्ति को जो है अपनी दशा या अंतरदशा में प्रोफेशनल लेवल पर बहुत सी कठिनाइयाँ देने की वजह जो है हो सकता है। व्यक्ति को प्रोफेशनल लेवल पर बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत से स्ट्रगल इस तरह की प्लेसमेंट जो है वो दे सकती है। तो यहाँ पर जो है सूर्य इस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में बहुत से मानसिक तनाव की वजह भी हो सकता है और इस स्थिति में व्यक्ति को कोई बड़ी प्रोफेशनल सक्सेस अचीव कर पाना तो दूर की बात है, व्यक्ति के पास जो है उसको वही रिटेन कर पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, ग्रह कोई भी हो, लेकिन अगर वो मारक है और एग्जॉल्टेड होकर हमारे बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है तो उस स्थिति में इतना तय है कि अपनी दशा या अंतरदशा में वो व्यक्ति को इजी लाइफ नहीं देने वाला, बहुत सा संघर्ष देगा, बहुत सी परेशानियाँ देगा, उसकी मुश्किलों को बढ़ाएगा और उसके जीवन में बहुत सी समस्याएं जो हैं इसकी वजह से हो सकती हैं। तो यहाँ पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब भी किसी व्यक्ति को मारक ग्रह की, एग्जॉल्टेड मारक ग्रह की जो कि उच्च का होकर हमारे बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है, तो जब भी उसकी रेमेडीज़ करवाई जाएं तो वो बहुत डीप एनालिसिस और बहुत गहराई से उसका एनालिसिस करने के बाद ही करवाई जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है एग्जॉल्टेड मारक ग्रह का जेमस्टोन ही धारण कर लेता है तो उस स्थिति में वो जो मारक ग्रह है उसकी जो है पावर नेगेटिवली बढ़ जाएगी, उसकी मारकता बढ़ जाएगी। तो उस स्थिति में वो जो ग्रह है वो व्यक्ति के जीवन में पहले से भी ज़्यादा समस्याएं क्रिएट करने की स्थिति में आ जाएगा और इस तरह से व्यक्ति के जीवन में जो है बहुत सी परेशानियों की वजह बनेगा। तो आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी मारक ग्रह की जो कि उसके बर्थ चार्ट में एग्जॉल्टेड भी है, तो अगर उसकी रेमेडीज़ अगर किसी व्यक्ति से करवाई जा रही हैं तो उस स्थिति में व्यक्ति का जो ऑरा और माइंडसेट है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने चाहिए। क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट के साथ जो है कोई भी रेमेडी जो है वो काम नहीं करती, उसके जो है अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए, जब तक किसी व्यक्ति का माइंडसेट ही पॉजिटिव नहीं होगा तो तभी पूरा यूनिवर्स भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति का जो है माइंडसेट वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जो है पूरा यूनिवर्स जो है उसकी मदद करने की स्थिति में होगा। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।